लहरा है तिरंगा सारे आसमान पर, लहरा है तिरंगा सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सारे जहां पर। ले लूंगा जान या खेलेंगे अपनी जान पर, जो कोई उठाएगा आंख हमारे हिंदुस्तान पर, जो कोई उठाएगा आंख हमारे हिंदुस्तान पर। आदरणीय डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, हमारे सभी साथी शिक्षक शिक्षिकाएं, दूर दराज से आए हुए हमारे समस्त अतिथिगण, गणमान्य व्यक्तियों, हमारे अभिभावकों और मेरे प्यारे बच्चों, 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका जीवन उल्लास, उमंग, शक्ति, स्फूर्ति और देशभक्ति से ओतप्रोत हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। आज हम विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में जाने जाते हैं। हमारा गणतंत्र विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है, लेकिन यह गणतंत्र हमें इतनी आसानी से नहीं मिला है। हमारे बड़े बड़े योद्धा, शूरवीर, देशभक्त अपनी अपनी कुर्बानियां दे करके हमें इस गणतंत्र की दहलीज तक पहुंचाए हैं। इसलिए हम उन क्रांतिकारियों, उन वीर योद्धाओं, उन देशभक्तों को सत सत नमन करते हैं, उनके चरणों का वंदन करते हैं, जिनके बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े होकर के अपना वक्तव्य दे पा रहे हैं। राणा प्रताप, झांसी की रानी, वीर शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस आदि अनेक हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने हमें एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का सौभाग्य दिया है। ऐसे वीरों को हम नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस धरती को अपनी मां माना था। उनका कहना था कि ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है। नदी नदी इसका गंगा है और इसके कंकड़ कंकड़ में शंकर है। नदी नदी इसका गंगा है और कंकड़ कंकड़ में ही इसमें शंकर बसा हुआ है। इसलिए हम जिएंगे भारत के लिए और मरेंगे भारत के लिए। ऐसा संकल्प लेकर के उन्होंने हमारे देश को एक आजाद भारत का स्वप्न देखने का मौका दिया था और उसी के बलबूते हम आजादी के मुकाम तक पहुंचे। ये तो मानव थे, इनके प्राणों में, इनके शरीर में प्राण बसते थे और जब दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण करते थे तो इनका अंतर्मन चित्कार उठता था कि हम उन दुश्मनों को सबक कैसे सिखाएंगे। लेकिन हमारी भारत भूमि में पेड़ पौधे, लताएं, फूल पत्ते आदि ने भी अपनी इच्छाएं व्यक्त किया है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। हमारे क्रांतिकारी कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बहुत ही सुंदर रचना लिखे हैं, पुष्प की अभिलाषा। वे लिखते हैं, एक फूल अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है कि चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के साय पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य परीत लाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम ठेक, जिस पथ जाए शीश चढ़ाने मातृभूमि के वीर अनेक।
माखनलाल चतुर्वेदी जी एक फूल के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। एक फूल कहता है कि चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, अर्थात मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी राजकुमारी के माथे का श्रृंगार बनूं, चाहा नहीं मैं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को लग जाऊं, मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमिका के माथे का श्रृंगार बन करके उसके प्रेमी को रिझाऊं, उसके प्रेमी को आकर्षित करूं, मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। चाहा नहीं मैं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। फूल कहता है कि मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है कि जब कोई सम्राट अपने मृत्यु शैया पर पड़े हो या मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके मृत शरीर पर मैं बिछ जाऊं, ऐसा मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। चाहा नहीं देवों के सिर पर हे हरि डाला जाऊं, मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवी देवताओं के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इठलाऊं, अपने आप को गौरवान्वित करूं, ऐसा मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। तो फूल अपनी इच्छा व्यक्त करता है। वो माली से कहता है कि हे माली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ करके ऐसी राहों पर तुम फेंक देना, ऐसी रास्ते पर तुम फेंक देना जिस पथ जाए शीश चढ़ाने मातृभूमि के वीर अनेक। हमारे भारत माता के जो सपूत हैं, जिन राहों से होकर के अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने जा रहे हो, हमें ऐसी राहों पर फेंक देना ताकि वे मुझे कुचल कर जाए और अपने देश के लिए मर मिटे, और तब मैं अपने आप को धन्यभाग समझूंगा, ऐसा एक फूल की इच्छा है। तो हमारे देश में क्रांतिकारियों की कमी कभी नहीं रही है। हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्ति कराने के लिए कई वीर योद्धाओं ने, कई वीर वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बानियां दी है, तब हम स्वतंत्र हुए। लेकिन जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे सामने एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि इतने बड़े राष्ट्र को हम चलाएंगे कैसे, हम किस व्यवस्था के माध्यम से इतने बड़े राष्ट्र को चलाएंगे, क्योंकि तब भारत अखंड भारत के रूप में जाना जाता था। बाद में पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुए सो अलग बात है, लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत एक अखंड भारत के रूप में आजाद हुआ। तो इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमारे महान हस्तियों ने कुछ जिम्मेदारियां ली। हमारे गुणीजन प्रबुद्ध व्यक्तियों को कुछ जिम्मेदारी दी गई, जिनमें हमारे महामहिम देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को ये जिम्मेदारियां दी गई। उन्होंने एक प्रारूप कमेटी का गठन किया, जिसे अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। एक प्रारूप समिति का गठन किया और उस प्रारूप समिति में अन्य सदस्यों को जोड़ करके उन्होंने भारत के संविधान को लिखना प्रारंभ कर दिया। भारत के संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन अब प्रश्न उठता है उनके सामने कि इसे किस दिन लागू किया जाए। अब हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं कि वीर भगत सिंह का एक कथन मुझे याद आ रहा है। उन्होंने जेल यात्रा के दौरान, यानी जब वो जेल में थे, तब उन्होंने एक पंक्ति लिखा था। उन्होंने लिखा था कि लिख रहा हूं अंजाम, लिख रहा हूं आज अंजाम, कल आगाज आएगा। लिख रहा हूं आज अंजाम, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा। लिख रहा हूं आज अंजाम, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा कल इंकलाब लाएगा। और मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, तुमसे वादा है मेरा, मैं रहूं या ना रहूं, तुमसे वादा है मेरा, मेरे मरने के बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। मेरे मरने के बाद मरने वालों का एक सैलाब आएगा। यानी वो कह गए थे कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं अपनी प्राण न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन देख लेना अंग्रेजों,
एक दिन भारत में ऐसे वीर योद्धा उत्पन्न होंगे जो अपने प्राणों की बाजी लगा करके हमारे देश से तुमको भगा देंगे। तो उनका कथन सच हुआ और ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे योद्धा हमारे भारतवर्ष में उत्पन्न हुए जो 31 दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर 1929 को लाहौर, जो पाकिस्तान में है, लाहौर के रावी नदी के किनारे एक अधिवेशन किया और जिस अधिवेशन में उन्होंने संकल्प लिया कि हम अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए एक पूर्ण स्वराज्य की स्थापना करेंगे, एक पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे जिसे वो आजादी दिवस भी मानते थे। तो उन्होंने संकल्प लिया कि अगले माह का जनवरी का अंतिम रविवार को हम पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे और अगले महीना जो जनवरी महीने का अंतिम रविवार था वो 26 तारीख को था, यानी 26 जनवरी था। और उस दिन से 26 जनवरी 1930 से वो लोग पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने लगे, उसमें अपना तिरंगा फहराने लगे। अंग्रेज चिढ़ते रहे, अंग्रेज जुल्म सितम करते रहे, लेकिन ये लोग कभी पीछे हटे नहीं। इस तरह से उन्होंने तब से आजादी दिवस मनाया और ये सिलसिला प्रत्येक वर्ष चलता रहा और 1949 तक ये 26 जनवरी को ये आजादी दिवस मनाने लगे। अब चूंकि भारत स्वतंत्र 1947 को हो चुका था, इसीलिए उनके सामने प्रश्न था कि आप आजादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस तो हम लोग 15 अगस्त को मना रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, इस तिथि को हम कैसे यादगार बनाएंगे। इस प्रश्न को लेकर के बाद में उन्होंने फैसला किया कि हम 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू करेंगे। अब आप लोगों को लग रहा है कि ये संविधान किस चिड़िया का नाम है। संविधान 2 शब्दों से बना है, सम और विधान। सम का अर्थ है समानता, विधान का अर्थ है कानून। यानी हमें ऐसे कानून बनाने थे जो सभी लोगों को समान दृष्टि से देखता हो, अमीर गरीब, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, सबको समान दृष्टि से, सबको समान दर्जा देता हो। हमें ऐसे कानून व्यवस्था लागू करना था। तो इसी तरह से उन्होंने सबको समान दृष्टिकोण रखते हुए एक नियम बनाया जिसे हम संविधान करते हैं। जब संविधान बन गया तो अब इसे लागू करने के लिए 26 तारीख भी फिक्स हो गया और इस तरह से 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को तब से हमारा भारत देश संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर लिया और हम एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गए। अब भला ये गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र भी 2 शब्दों से बना है, गण और तंत्र। गण अर्थात लोग, तंत्र अर्थात शासन व्यवस्था, यानी ऐसा शासन व्यवस्था जो लोगों के हाथों के माध्यम से गुजरते हुए राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचे। हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें हम अपना नेता चुनते हैं, अपना राष्ट्रपति चुनते हैं, अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। यही है हमारा गणतंत्र। तो गणतंत्र दिवस जब आता है तो हम दिल्ली के राजपथ पर बड़े वीर शौर्य के साथ हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं ताकि दुनिया को लगे कि हम भी किसी से कम नहीं। हमारे सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन दिल्ली के विजय पथ पर किया जाता है और हम लोग जगह जगह पर जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, जितने भी सरकारी कार्यालय है, सभी जगह हम लोग इस दिवस को बड़े उल्लास उत्साह के साथ मनाते हैं और अपने बच्चों को याद दिलाते हैं कि ये धरा है कुर्बानियों का, इसे हम जाया न करने दें। ये धरा है कुर्बानियों का, इसे हम ऐसे ही ना जाने दें। तब हम उन्हें वीर शिवाजी, राणा प्रताप, झांसी की रानी, बिरसा मुंडा, सावरकर इत्यादि अनेक देशभक्तों के बारे में बताते हैं ताकि इन बच्चों के मन में
विचार बैठे रहे कि हमारा देश को आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी, हमारे देश को आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। और उन्हीं वीरों के लिए हम इस दिन गाते भी हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। वंदे मातरम। जय भारत।